सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, नेम क्या है, द मिडनाइट विजिटर्स, और इसके ऑथर कौन है, रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर आपके इस चैप्टर के ऑथर हैं और आपको नेम याद रखना है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है इसमें लास्ट तक। और इस चैप्टर में क्या है, 3 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन है, हमारे ऑजिबल, और सेकंड है फाउलर, एंड थर्ड है मैक्स। तो ऑजिबल और मैक्स कौन है, डिटेक्टिव हैं, स्पाई हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा स्पाई होते हैं ना, डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली वो लोग प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स हैं, स्पाई जो जासूसी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, क्राइम्स को, उन सबको, तो डिटेक्टिव हैं। और फाउलर कौन है, राइटर हैं, एक मिस्टीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और ऐसे स्टोरीज के क्या हैं, वो राइटर हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा वो इंसिडेंट और एक स्टोरी है जो हमारे साथ में शेयर की गई है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब ऐसी है कि आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और ऐसे मूवी देखिए, उस टाइप की एक स्टोरी है ये, और आपको बस सुनना है और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। सुनाओ, मैं आपका सस्पेंस तो नहीं खराब करूंगी, लेकिन बस यही है कि लास्ट तक इसको सुनिएगा, आप लास्ट तक इसको समझिएगा, तो आपको तब तक ये बहुत सही लगेगी। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स के अराउंड ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, मतलब इन 3 कैरेक्टर के अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 राइवल स्पाइस, मतलब 2 स्पाइज हैं, जासूस आप बोल सकते हैं, डिटेक्टिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑजिबल एंड मैक्स, कौन है, ऑजिबल एंड मैक्स। एंड 1 मिस्ट्री राइटर, फाउलर, और एक कौन है, मिस्ट्री राइटर है, मिस्टीरियस राइटर है, उनका नाम क्या है, फाउलर। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, जिनको क्या मिलने वाली है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी कोई रिपोर्ट मिलने वाली है, या किसी चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद द पिस्टल, डिमांडिंग द रिपोर्ट। This story tells how Audible outwits, deceives Max by making a convincing story of a non-existing balcony and police. अब यहाँ पे बताया क्या हुआ है, The story highlights the theme that wisdom is more powerful than the other weapons. अब यहाँ पे बताया क्या हुआ है कि जो हमारे ऑजिबल हैं, ठीक है, जो पहले हमारे डिटेक्टिव हैं, पहले हमारे स्पाई हैं, उनको किसी तरीके की कोई एक रिपोर्ट मिलने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे बताया क्या है कि किस तरीके से, ठीक है, मैक्स उनको थ्रेटन करेगा, मतलब मैक्स उनको डराएगा, ठीक है, और किस तरीके से वो मैक्स को हराएंगे, ठीक है। अब आपको मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी जिससे आपका जो पूरा चार्म है, पूरी की पूरी एक्साइटमेंट है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई ये स्टोरी है। तो हमें देखना यह है कि किस तरीके से जो है ऑजिबल हैं वो मैक्स को डिफीट करेंगे, हराएंगे अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्लेवरनेस से, मतलब अपनी चालाकी से। और उनकी अपीयरेंस कैसी है, फिजिकली जो ऑजिबल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैट से दिखते हैं, डिटेक्टिव की तरह नहीं दिखते, वो काफ़ी फैट से दिखते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैर्डलेसली ड्रेस्ड हैं वो, तो बहुत नॉर्मल से दिखने वाले से वो ऐसे इंसान हैं। तो इस स्टोरी में हमें क्या पता लगता है, हमें स्टोरी से क्या हमारा मॉरल हमें मिलता है कि किसी इंसान को उसकी फिजिकल अपीयरेंस से केवल जज नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, उस इंसान की विजडम होती है, उस इंसान की नॉलेज होती है, उस इंसान की चालाकी होती है, और उस इंसान की इंटेलिजेंस होती है। क्योंकि जो ऑजिबल है ना, उनकी इंटेलिजेंस नहीं, उनकी समझदारी नहीं, उनको जो लोग थे वहाँ के, उनको डेंजर से, उनको खतरे से बाहर निकाला था। नाउ It is based on the thought that one should not judge a person by merely his appearance, ठीक है। किसी पर्सन को उसकी अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, the way a someone look, ठीक है, the way someone look। तो ऑजिबल इज फैट एंड लेजी बट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल इन द स्टोरी, ठीक है। जो ऑजिबल हैं वो कैसे हैं, फैट हैं और काफ़ी ज़्यादा लेजी हैं, सुस्त से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी वही है। हिज इंटेलिजेंस सेव्स हिम फ्रॉम द डेंजर, और उनकी इंटेलिजेंस उनको किससे बचा लेती है, उनको डेंजर से, उनको खतरे से बचा लेती है। सो नाउ ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। अब जो फाउलर है ना, वो एक राइटर है, उनको क्या करना है, उनको कुछ आर्टिकल या कुछ भी अपनी स्टोरी या कुछ भी लिखना होगा, उनको किसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना है, उनको एक स्पाई की क्वालिटीज़ के बारे में जानना है। तो इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो थोड़े टाइम तक ऑजिबल के साथ रहेंगे, और उनके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आए या इस तरीके की कोई ट्रिक आए जिससे वो समझ पाएँ और लिख पाएँ उसके बारे में। तो ऑजिबल है ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो
सॉरी जो फाउलर है ना, उनके अकॉर्डिंग जो ऑजिबल है वो किसी भी तरीके से कोई भी एक ट्रेट फिट नहीं करते किसी डिटेक्टिव होने का। मतलब जिस तरीके से वो दिखते हैं ना, तो कहीं से भी वो किसी डिटेक्टिव की तरह नहीं लगते। और जितना फाउलर ने अभी तक पढ़ा है ना, तो ऑजिबल कहीं पे भी फिट नहीं करते कि ये एक डिटेक्टिव है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely, ठीक है, a setting for a romantic adventure. तो यहाँ पे क्या बताया है कि वहाँ पे वो जो जगह बताइए वो क्या है, एक फ्रेंच होटल है जहाँ पे जो ऑजिबल है ना, जो हमारे सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो हमारे सीक्रेट एजेंट जो हमारे स्पाई हैं, उनका रूम है उस फ्रेंच होटल में। और वो काफ़ी ऐसा पुराना सा दिखने वाला जो इंटीरियर है ना उस होटल का, काफ़ी पुराना सा दिखने वाला है। और जो कॉरिडोर है उस होटल के, उनमें काफ़ी ज़्यादा से सीलन की मस्टी मतलब स्मेल ऑफ फंगस आप कह सकते हैं, ठीक है, स्मेल ऑफ फंगस, ठीक है, सीलन की और इस तरीके की स्मेल आ रही थी वहां के कॉरिडोर में। कोई चीज गल जाती है तो लकड़ी की या किसी भी चीज की ऐसी स्मेल आ रही थी। ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल था वो, वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, और ऑजिबल का वहां पे रूम था। फाउलर उनके साथ में वहां पे रूम तक जा रहे थे। इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा वो रूम था ऑन द 6th फ्लोर, और कहाँ था, 6th फ्लोर पे था, जो कि क्या थी, टॉप फ्लोर थी। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और स्केर्सली का क्या मतलब होता है, हार्डली मुश्किल से वो किसी रोमांटिक एडवेंचर जैसा कहीं से दिख रहा था। वो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था नॉर्मल सा एनवायरनमेंट। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ठीक है, वेरी फैट। ऑजिबल के बारे में वो क्या बताते हैं कि ऑजिबल कैसे थे, बहुत ज्यादा फैट थे, बहुत ज्यादा मोटे थे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उनका एक्सेंट का क्या मतलब होता है कि जिस भी जगह पे आप रहते हो ना, उस तरीके की बोली आप बोलते हो, ठीक है, उस तरीके के वर्ड्स, उस वे में आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, उन वर्ड्स को बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो और आप कंपेयर करो ना कि अपन इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन इंग्लिश बोल रहे हैं और कोई अमेरिकन आके इंग्लिश बोल रहा है, तो दोनों के जो एक्सेंट है ना, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट। तो ऑजिबल के बारे में वो बताते हैं कि ऑजिबल एक तो बहुत ज्यादा मोटे थे और ऊपर से उनका जो एक्सेंट था ना वो भी अलग था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ठीक है, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट, ठीक है, टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, ठीक है। तो ठीक है, तो पैसिवली का क्या मतलब होता है, वेल इनफ टू अंडरस्टूड। वेल इनफ टू अंडरस्टूड। तो जो उनका एक्सेंट था ना, ठीक है, वो फ्रेंच और जर्मन पैसिवली बोलते थे, मतलब इस तरीके से बोलते थे कि हाँ अच्छे से समझ में आती थी, लेकिन उनका एक्सेंट अभी भी कैसा था, वो he had brought to Paris from Boston 20 years ago, वो बॉस्टन से पेरिस आए थे 20 साल पहले, ठीक है, मतलब उनको 20 साल हो गए पेरिस आए हुए, और उनका जो फ्रेंच और जर्मन वो जिस तरीके से बोलते थे ना वो समझ आती थी, लेकिन 20 साल के टाइम में उनका जो एक्सेंट था ना अभी भी वो चीज झलकाता था। वो बॉस्टन से आए थे तो उनका जो एक्सेंट था वो वहां के जैसा था। नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजीली, ठीक है। अब वो फाउलर से क्या बोलते हैं ऑजिबल कि तुम काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, तुम काफी निराश लग रहे हो। सेड, ऑजिबल सेड वीजीली का क्या मतलब होता है, विद अ विजलिंग साउंड, विद अ विस्लिंग साउंड, मतलब कि सबको पता होगा विस्लिंग का क्या मतलब होता है, सीटी बजाना, ठीक है। तो विसल करते हुए उस साउंड के साथ में जो फाउलर है उनके शोल्डर के ऊपर से ऐसे देखते हुए उनसे ऑजिबल जी कहते हैं कि तुम काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजीली ओवर हिज शोल्डर। नाउ यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज बताई गई थी कि मैं गुप्तचर हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। सीक्रेट एजेंट का क्या मतलब होता है, गुप्तचर, कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। अस्पाई का मतलब कि एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, ठीक है, एस्पियोनेज का क्या मतलब होता है, स्पाइंग, ठीक है, जासूस जो कि जासूसी करते हैं,
मतलब जो डील करते हैं, जासूसी करते हैं, ठीक है, जो किस चीज से डील करते हैं, जासूसी करते हैं और काफी जोखिम भरे मतलब डेंजर, खतरनाक कामों से खतरनाक काम करते हैं, ठीक है, और जासूसी से डील करते हैं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम एक राइटर हो। नाउ यंग एंड रोमांटिक, जो कि यंग है और काफी रोमांटिक चीजों के बारे में, रोमांटिक जो एडवेंचर्स होते हैं, काफी मिस्ट्रीसियस जो चीजें होती है, ऐसी चीजों के बारे में तुम लिखते हो। यू एनविजन मिस्ट्री, ठीक है, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। एनविजन का क्या मतलब होता है, इमेजिन। मिस्टीरियस का मतलब फुल ऑफ मिस्ट्री। द क्रैक मतलब कि एक साउंड होता है, द साउंड ऑफ पिस्टल ड्रग्स एंड द वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि वो बोलते हैं, फाउलर से बोलते हैं। अब ऑब्वियसली चीजें यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जैसा फाउलर ने सोचा था, फाउलर ने जो इमेजिन किया था वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, और उस चीज को जो ऑजिबल है वो समझ जाते हैं। तो वो उनसे बोलते हैं, उनके शोल्डर के ऊपर से देखते हो कि तुम काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, ठीक है, तुमसे कहा गया था कि मैं गुप्तचर हूँ, ठीक है, एक जासूस हूँ जो कि जासूसी करते हैं और काफी खतरनाक जोखिम भरे काम करते हैं, ठीक है, और तुम एक राइटर हो, ठीक है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम एक राइटर हो। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, ठीक है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, ठीक है, जो कि यंग है और रोमांटिक है। यू एनविजन, तुमने क्या इमेजिन करा था, तुमने सोचा था, तुमने कल्पना किस चीज की थी, तुमने सोचा था कि काफी मिस्ट्री से भरे हुए रोमांचक फिगर्स होंगे रात के टाइम, ठीक है, साउंड्स आएंगे, किस चीज के साउंड आएंगे, जो पिस्टल्स होती है ना, बंदूकों के और पिस्टल्स के साउंड आएंगे। और जैसा कि दिखाते हैं हम क्राइम सीरीज या कुछ भी देखते हैं तो उसमें बताया जाता है ना कि किसी की ड्रिंक में जहर मिला दिया या कोई ड्रग मिला दी, उस तरीके का कुछ केस होगा, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। नाउ instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties। स्लोपी का क्या मतलब होता है, स्लोपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, केयरलेसली ड्रेस्ड। तो अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि और उसकी जगह तुम एक ऐसे केयरलेसली ड्रेस्ड और एक मोटे से इंसान के साथ हो, ठीक है, who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, मतलब कि वो बताते हैं कि और उसकी जगह पे, ठीक है, तुमने क्या सोचा था कि तुम एक स्लोपी से जो अच्छे से ड्रेस नहीं है, ऐसे मोटे से इंसान के साथ में जो कहीं से डिटेक्टिव की तरह, एक स्पाई की तरह तो लग भी नहीं रहा, और तुमने क्या सोचा था कि ऐसा पूरा का पूरा सीन होगा, ऐसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे स्पाई को कोई बहुत सुंदर सी लेडी आके चिट पकड़ा रही होगी, चिट मतलब कोई नोट या कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, तुमने तो वैसे इमेजिन करा था, लेकिन कंप्लीटली उसका अपोजिट हो रहा है। गेट्स ओनली अ prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself. chuckled का क्या मतलब होता है, chuckled का मतलब होता है हंसते हुए, बिना अपना माउथ खोले और बस ऐसे हल्का सा लाफ, एक laughing without opening a mouth. laughing without opening mouth। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, गेट्स ओनली अ प्रोसेनिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि लेकिन मेरे को तो प्रोसेनिक मतलब एक नॉर्मल सा, ठीक है, कॉल आ रहा है रूम में बैठे बैठे, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, और तुमने तो क्या क्या सोच के रखा था, तुम शायद से बोर हो रहे होगे, तुम बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, और वो हंसते हुए ये चीज बोलते हैं, ठीक है, हिमसेल्फ ऐसे ही अनलॉक द रूम, और रूम को क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं, जब वो रूम तक पहुंच चुके होते हैं और रूम को अनलॉक करते हैं। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, एनॉयड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वो, बहुत ज्यादा एनॉयड है, ठीक है, और वो रूम को खोलते हैं, रूम को अनलॉक करते हैं और अपने गेस्ट के लिए, जो कि काफी ज्यादा एनॉय है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, अंदर आने के लिए उनको रास्ता दिखाते हैं। सो नाउ
यू आर डिल्यूजन्ड, ठीक है, ऑजिबल टोल्ड हिम। डिsillusioned का क्या मतलब होता है? डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना। तो वो ऑजिबल उनको क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ऑजिबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड। टेक चेयर का मतलब बी हैप्पी। Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me some day soon, that paper may well affect the course of history. अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन थोड़े से खुश हो जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पेपर आने वाला है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान तक को जोखिम में डाल के वो लेटर मेरे पास आएगा। काफ़ी लोग अपनी जान तक को जोखिम में डाल के उस लेटर को मेरे पास लाने की कोशिश की है। वो लेटर मेरे पास आएगा और उस लेटर में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हिस्ट्री कर देगी, मतलब पूरा का पूरा इतिहास में बहुत ज़्यादा बड़ा सा इफेक्ट लेके आ सकती है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, ठीक है, इज देयर नॉट। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ठीक है। और ऐसे ही बात चल रही होती है कि ये क्या कोई ड्रामा है या ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ बात चल रही होती है। इतने में जो ऑजिबल होते हैं वो लाइट को ऑन करते हैं, जो कि पीछे की साइड थी, ठीक है, स्विच ऑन द लाइट नाउ। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक थ्रिल का क्या मतलब होता है? स्टार्ट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फीलिंग ऑफ रियल एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ रियल एक्साइटमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लाइट ऑन होती है, जैसे ही लाइट आती है, रोशनी आती है, वैसे ही जो फाउलर होते हैं ना, जो हमारे राइटर हैं, उनको एक ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब एक फटाफट से उनके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सी एक चीज़ होती है, मतलब स्टार्ट हो जाता है उनका वहीं से जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। नाउ फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, ठीक है। और उनके रूम में क्या दिखा उनको कि कोई इंसान उनकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई एक इंसान है जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल उसने अपने हाथ में ली हुई है। पिस्टल क्या होती है? एक तरीके का वेपन होता है। वो वेपन लिया हुआ है और क्या है, उनकी तरफ पॉइंट करके वो खड़ा हुआ है। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ऑजिबल क्या करते हैं? अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, मतलब आंखें झपका के देखते हैं, फिर वो पहचान जाते हैं। वो क्या बोलते हैं? मैक्स ही वीज्ड। वीज्ड का क्या मतलब होता है? ब्रीथ नॉइसली, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो ऑजिबल होते हैं ना, और जो फाउलर हैं, वो तो एकदम से शॉक हो जाते हैं देख के कि भाई दोनों की तरफ कोई इंसान एकदम से देखे कि है ना ऐसे पिस्टल पॉइंट करके खड़ा हुआ है, तो वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन उनको ऑजिबल पहचान जाते हैं। अब वो थोड़ी सी अपनी ऐसी आईज ब्लिंक करके पहचानते हैं कि मैक्स, और जोर से ऐसे सांस लेते हैं आवाज के साथ में। यू गिव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, ठीक है। अब जो हमारे ऑजिबल होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुमने किस तरीके की ये चीज स्टार्ट करी है, मतलब कैसे तुमने दिन को एक नई शुरुआत दी है। मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में होगे अभी भी, तुम मेरे यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हो। कौन बोलता है? ऑजिबल बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्स को पहचान जाते हैं। और वो ऐसा किससे बोलते हैं? मैक्स से बोलते हैं। सो नाउ मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, ठीक है, with features that suggested slightly and crafty pointed countenance of a fox, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स के बारे में बताया है कि मैक्स कैसे दिख रहे थे, ठीक है। मैक्स वॉज स्लेंडर। स्लेंडर का क्या मतलब होता है? थिन। अ लिटिल लेस देन टॉल, कि थोड़ा सा उनकी जो हाइट थी वो सही थी। अ लिटिल लेस, जो टॉल होते हैं ना उससे थोड़ा सा कम, और पतले दुबले से थे मैक्स, उनके बारे में बताया गया। विद फीचर्स, फीचर्स मतलब उनके जो फीचर्स थे फेस के, ठीक है, वो कैसे थे, ठीक है, काफी शार्प उनके फीचर्स थे। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, ठीक है। अब इससे क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स से क्या मतलब है? कनिंग लुक।
तो यहाँ पे उनको फॉक्स की हेल्प ली गई है। एक एनिमल होता है ना फॉक्स, लोमड़ी, सबको पता होगा, तो उसको अपन क्यों जानते हैं, उसकी चालाकी की वजह से जानते हैं, ठीक है। तो जो मैक्स उनके फीचर समझाने के लिए फॉक्स की हेल्प ली गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पतले से थे वो, मैक्स वॉज स्लेंडर, ठीक है। टॉल से थोड़ी सी कम उनकी हाइट थी, उनको लंबा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बताते हैं कि उनके जो फीचर्स थे फेस के, वो काफी शार्प फीचर्स थे, क्राफ्टी मतलब कि काफी शार्प, पॉइंटेड, नुकीले उनके जो फीचर्स थे फॉक्स की तरह थे। लोमड़ी की चालाकी जो होती है ना वो दर्शा रहे थे, कनिंग सा लुक उनके फेस पे आ रहा था, मतलब कि चालाकी दिख रही थी उनके फेस पे। देयर वॉज अबाउट हिम, ठीक है, असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनियनसिंग। मेनियनसिंग का क्या मतलब होता है, डेंजरस। अब यहाँ पे बताते हैं कि सारी चीजों को साइड में रखो, तो उस बंदूक के अलावा, उस गन के अलावा उनके अंदर, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी डरावना, ऐसा कुछ भी डेंजरस नहीं दिख रहा था। केवल वो, अगर उनके पास में वो गन नहीं होती ना, तो उनके अंदर ऐसा देख के लगता नहीं कि कहीं से भी इंसान बिल्कुल भी जो है डेंजरस है। ये बताया गया है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड का मतलब विस्पर। जो मैक्स है वो विस्पर करते हैं कि रिपोर्ट मतलब धीरे से बोलते हैं, बड़बड़ाते हुए वो बोलते हैं कि वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है। अब मिसाइल्स क्या होते हैं, एक वेपन होती है, आप सबको पता होगा। तो वो ऑजिबल से बोलते हैं मैक्स कि वो रिपोर्ट, वो धीरे से बोलते हैं बड़बड़ाते हुए कि वो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास में आज रात को आने वाली थी, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास में आज रात में आने वाली थी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन से बताया गया है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो न्यू मिसाइल्स हैं उनके बारे में बताया गया है उस रिपोर्ट में। I thought I would take it from you, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो जो रिपोर्ट्स हैं वो तुमसे ले लूंगा। क्यों? It will be safer in my hands, जो कि मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी तुम्हारे हाथों से। ऐसा मैक्स बोलते हैं, किससे, ऑजिबल से वो बोलते हैं। Now ऑजिबल moved to an armchair and sat down heavily. heavily का क्या मतलब होता है, fastly with a sound। तो जो ऑजिबल होते हैं ना, एकदम से जाके और है ना गुस्से में जल्दी से अपनी जो आर्म चेयर होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल से यहाँ पे क्या मतलब है, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, ठीक है। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, जल्दी से जाके ऑजिबल क्या होता है, अपनी चेयर पे जाके वो बैठ जाते हैं, आर्म चेयर होती है उनकी, उस पे जाके बैठ जाते हैं एक आवाज के साथ में, फास्टली विद द साउंड, ठीक है। तो वो अपनी आर्म चेयर पे जाके बैठते हैं। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल का क्या मतलब है, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो एक काफी ज्यादा सीरियस कंप्लेन करना, ठीक है। तो वो अपनी आर्म चेयर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं ऑजिबल, और वो बोलते हैं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने वाला हूँ। गुस्से में वो बोलते हैं आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मतलब कि एक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने वाला हूँ विद द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है ना इस होटल का, उसके इस बार उससे। नाउ एंड यू कैन बेट ऑन इट, ठीक है। ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली का मतलब क्या होता है, सीरियसली। इस बार वो इस चीज को स्वेयर करते हुए, ऑब्वियस करते हुए बोलते हैं, ठीक है, कि मैं इस बार सच में बहुत सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ कि मैं जो मैनेजमेंट है ना इस होटल का, इनके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, ठीक है, एक प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, दिस टाइम, एंड यू कैन बेट ऑन इट, मतलब इस चीज का काफी ऑब्वियस है, काफी ज्यादा श्योर है, बेट कर सकते हो तुम इस चीज पे कि हाँ इस बार मैं कंप्लेन करूंगा। ही सेड ग्रिमली, काफी सीरियसली वो ये चीज बोलते हैं। कौन बोलते हैं, ऑजिबल। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Nuisance क्या होती है, causing annoyance. आप बोल सकते हैं गुस्सा दिलाने वाली, ठीक है।
तो अब वो बोलते हैं कि ये दूसरी बार हो रहा है इस मंथ में कि कोई बालकनी के थ्रू, उस रूम की बालकनी के थ्रू इस रूम के अंदर आ गए हैं। न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी मतलब कि गुस्सा दिलाने वाली, काफी अनोइंग सी ये जो बालकनी है ना, ठीक है, इसके थ्रू कोई मेरे रूम में आया है और ये ऐसा मंथ में सेकंड टाइम हो रहा है। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, ठीक है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और ऐसा ऑजिबल का कहना होता है, और जो फाउलर है ना उनकी नजर किस पे पड़ती है, एक सिंगल विंडो पे पड़ती है रूम की, ठीक है, टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस पे पड़ती है उनकी नजर। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण सी, ऑर्डिनरी मतलब कि साधारण सी वो विंडो थी, ठीक है, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, ठीक है, जिस विंडो से क्या दिखाई दे रही थी, रात का टाइम था तो पूरी डार्कनेस, ब्लैक मतलब प्रॉपर डार्कनेस उस विंडो से दिखाई दे रही थी। बालकनी, मैक्स सेड, ठीक है, जो मैक्स होते हैं वो बोलते हैं बालकनी। नाउ विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब चेंज इन टोन, चेंज इन टोन, उनकी जो टोन होती है ना बात करने की, उसमें एक सडन चेंज आता है और वो पूछते हैं कि बालकनी, इस रूम में बालकनी है? नो, अब पास की, फिर वो बोलते हैं पास की क्या होती है, एक डुप्लीकेट चाबी होती है ना रूम की, उसको बोलते हैं पास की। तो जो मैक्स है वो बोलते हैं कि बालकनी, क्या इस रूम में बालकनी है? नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ, जो डुप्लीकेट की है उससे आया हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल हैड आई नोन। अब मैक्स बोलते हैं कि मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था, वरना काफी मेरे लिए जो मुश्किल होती ना यहाँ पे इस रूम के अंदर एंटर करना, वो आसान हो जाती और मैं बालकनी से आ जाता, पास की से नहीं आता। तो ऐसा वो सोचते हैं ऐसा। तो वो जो मैक्स होते हैं वो बोलते हैं आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कि मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी, ठीक है, सम ट्रबल, जो कि काफी मुश्किलें सेव कर लेती, मेरी काफी मुश्किलों से मुझे बचा लेती, हैड आई नोन। नाउ इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? ग्रेटली, काफी ज्यादा आप बोल सकते हो, ठीक है। इरिटेशन का मतलब फीलिंग एनॉयड, गुस्सा, आप एंग्री भी बोल सकते हो, एंड फीलिंग एनॉयड। ठीक है, तब ऑजिबल बोलते हैं कि ये बालकनी मेरे रूम की बालकनी नहीं है। ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम, काफी ज्यादा इरिटेशन के साथ में, काफी गुस्से से वो बोलते हैं, गुस्से के साथ में। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की है, मतलब कि दूसरा जो घर है मेरे पास में, जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी है ये बालकनी। नाउ ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का मतलब होता है लुक्ड, देखना, वो फाउलर को देखते हैं। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी का मतलब विद एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन के साथ में वो फाउलर की तरफ देखते हैं। यू सी, और बोलते हैं कि तुम देखते हो। ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम। अब वो बताते हैं कि जो रूम है ना, तुम देखते हो कि ये जो रूम है ये काफी ज्यादा लार्ज यूनिट, मतलब कि एक बहुत बड़ी सी इकाई का एक रूम है। यहाँ पे यूनिट से क्या मतलब है? बिल्डिंग, ठीक है, तो काफी एक बड़ी सी लार्ज सी बिल्डिंग का ये एक रूम है। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, थ्रो दैट डोर देयर, और वहां पे जो डोर है ना वो क्या था? एक लिविंग रूम हुआ करता था, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, जिसकी वो बालकनी थी, ठीक है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो तक आती है। नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, ठीक है, और तुम इसके अंदर, इस बालकनी के अंदर एंटर कर सकते हो। कैसे एंटर कर सकते हो? जो नीचे की साइड में 2 empty रूम्स हैं, जो 2 खाली रूम है ना डाउन नीचे, उससे तुम मेरी बालकनी में एंटर कर सकते हो। नाउ एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने लास्ट मंथ किया है। नाउ द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, ब्लॉक इट ऑफ का मतलब क्लोज इट। और जो मैनेजमेंट है ना, यहाँ का जो स्टाफ है, या बोल सकते हो जो मैनेजिंग टीम है इस होटल की, उन्होंने प्रॉमिस करा था मुझसे कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौन बोलते हैं? ऑजिबल बोलते हैं, एक एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाते हुए, किसको? फाउलर को। नाउ
मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, ठीक है। ग्लैंस्ड का क्या मतलब होता है, वापस से मैंने आपको बताया था, लुक्ड। मैक्स किसको देखते हैं, फाउलर को देखते हैं। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ठीक है, एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, ही हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। नाउ कमांडिंग का क्या मतलब होता है, टू ऑर्डर समवन, ठीक है, इन अ वे टू ऑर्डर, इन अ वे टू गिव ऑर्डर, मतलब ऐसे ऑर्डर देते हुए अपनी गन को पॉइंट करते हुए जो मैक्स हैं वो फाउलर की तरफ देखते हैं जो कि राइटर हैं। तो मैक्स उनसे क्या बोलते हैं, अपनी गन को उनकी तरफ पॉइंट करके कि तुम बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, हमारे पास में अभी आधा घंटा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली। मूडीली का क्या मतलब होता है, जो पल पल में इंसान के मूड चेंज होते हैं ना, एकदम से जो मूड है, ग्लूमी मूड है उनका, जो एकदम नॉर्मल सा उनका मूड है, कभी एंग्री हो रहे हैं, कभी एनॉय हो रहे हैं, तो पल पल में उनका जो मूड चेंज हो रहा है ना, तो वो जब बोलते हैं मैक्स उनसे फाउलर से कि बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, अभी हमारे पास में आधा घंटा है, तो जो ऑजिबल है वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं 31 मिनट्स हैं, 31 मिनट्स हैं, ठीक है। नाउ द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है ना वो तो 12:30 की होने वाली थी, ठीक है, और काश मैं समझ पाता कि मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। ईविली का क्या मतलब होता है, in a very unpleasant way, in a very unpleasant way, तो काफी ऐसी डरावनी सी मुस्कान देना। तो जब ऑजिबल उनसे बोलते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, तो जो मैक्स है ना वो स्माइल करते हैं ईवली, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। अब जो मैक्स है वो क्या बोलते हैं, और काश मुझे पता होता कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन टेंशन मत करो, किसी को कोई हार्म नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जो रिपोर्ट है ना वो सही हाथों में आ जाएगी, मतलब वो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर, ठीक है। अब जो मैक्स है ना वो बोलते हैं कि क्या है, डोर पे कौन है, क्योंकि जो डोर है ना उसके नॉक होने की, डोर के खड़कने की ऐसे आवाज आती है, नॉक करने की कोई आवाज आती है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब फाउलर यहाँ पे बताया कि जो फाउलर है ना वो एकदम से उछल जाते हैं जब एकदम से साउंड आता है, ठीक है, खटखटाने का, नॉकिंग का मतलब कि खटखटाने का, ठीक है, और सडन मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, यहाँ देख लीजिए, सडन मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड साउंड होता है, ठीक है, नॉकिंग का, दरवाजा खटखटाने का, जो फाउलर होते हैं एकदम से उछल जाते हैं उससे। नाउ ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑजिबल एक नॉर्मल सी स्माइल देते हैं और बोलते हैं दैट विल बी द पुलिस, कि ये हो सकता है कि ये पुलिस हो, ठीक है। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब सिक्योरिटी। तो ऑजिबल बोलते हैं कि हो सकता है कि वो पुलिस हो, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि मैंने ये सोचा, आई थॉट, मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने ये सोचा कि इतने इम्पॉर्टेंट पेपर हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा कीमती कागजात है ये जो कि हमारे पास में आने वाले हैं, जिनका हम वेट कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, ठीक है, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। चेक ऑन मी का मतलब मीट मी। तो मैंने पुलिस से बोला था कि वो मुझसे मिले, चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है। नाउ, ठीक है, मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब नर्वसनेस के साथ में जो मैक्स है ना, बिट हिज लिप मतलब नर्वसनेस में इंसान अपने लिप को बाइट करता है, ठीक है, अपने होठ चबाता है, ऐसा हो सकता है। तो उस रिएक्शन के साथ में मैक्स के अंदर ने, जब मैक्स ने सुना ये चीज़, मैक्स को पता लगा कि हो सकता है वो पुलिस हो, ठीक है, ऑजिबल ने बोला ना कि हो सकता है ये पुलिस है, तो मैक्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए कि ओ अब तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो नर्वसनेस में, घबराहट में अपने लिप को बाइट करते हैं। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो दरवाजा होता है ना वापस से खटखटाने की आवाज आती है, वापस से नॉकिंग होती है उस दरवाजे पे। What will you do now, Max? ऑजिबल आस्क्ड।
if I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब जो ऑजिबल है ना वो उनसे क्या बोलते हैं मैक्स से कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मैं डोर को ओपन नहीं भी करता हूँ, अगर मैं डोर को नहीं भी खोलता हूँ तो वो तो तब भी आ जाएंगे, क्योंकि जो डोर है वो तो अनलॉक्ड है, डोर तो क्या है खुला हुआ है मतलब ओपन है, तो वो तो तब भी आ जाएंगे और तुम्हें शूट करने में हेजिटेट भी नहीं करेंगे। हेजिटेट का मतलब क्या, झिझकेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी और वो तुम्हें शूट कर देंगे। सो नाउ मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली। बैक्ड स्विफ्टली का मतलब पीछे की तरफ होना, ठीक है। टू मूव बिहाइंड, टू मूव बिहाइंड। तो अब है ना गुस्से से पूरा एकदम लाल पीला हो जाता है मैक्स का फेस और वो पीछे की तरफ जाता है विंडो की साइड। He swung one leg over the sill, ठीक है। Send them away, he won't. I will wait on the balcony, send them away, or I'll shoot and take my chances. अब यहाँ पे जो मैक्स है ना वो काफी ज्यादा गुस्से से क्या बोलता है कि उनको वापस भेज दो, ठीक है। सेंड देम अवे, उनको वार्न करता है, उनको धमकी देता है कि इनको वापस भेज दो। और वो विंडो की तरफ जाता है, उसका एक पैर क्या है विंडो से बाहर है और एक पैर रूम के अंदर है और उसने जो अपनी गन है ना वो अभी भी उन लोगों की तरफ पॉइंट कर रखी है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। आई विल टेक माई चांसेस की तरह, मतलब मैं रिस्क ले लूंगा और मैं अरेस्ट होना भी मंजूर करूंगा, लेकिन मैं रिस्क ले लूंगा, तुम उनको वापस भेजो। सो नाउ सेंड देम अवे और आई विल शूट and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised, ठीक है। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब जो डोर नॉक कर रहे थे ना तो आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। डोर के नॉक करने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और कोई बाहर से बोल रहा था मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, ऐसे आवाज लगा रहे थे। सो नाउ keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब क्या हुआ कि जैसे ये आवाजें आ रही थी ना बार बार मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, तो जो मैक्स है इतना ज्यादा वो नर्वस हो गए, लेकिन उन्होंने क्या करा था, अभी भी जो अपनी गन है ना वो उन लोगों की तरफ पॉइंट कर रखी थी। फैट मैन मतलब फैट कौन है, ऑब्वियसली ऑजिबल है, तो उनकी तरफ पॉइंट कर रखी थी। और जो उनका गेस्ट है, और उनका गेस्ट कौन है, फाउलर, उनकी तरफ गन पॉइंट कर रखी थी। और उन्होंने अब क्या करा, पहले तो एक ही पैर बाहर था विंडो से, अब दोनों पैर अपने बाहर कर लिए विंडो से और एक हाथ से जो है विंडो को पकड़ रखा था सपोर्ट के लिए। सो नाउ द डोर नॉब turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony. And then he dropped. He screamed once shrilly. Screamed का क्या मतलब होता है, shouted. ठीक है, और shrilly का मतलब in a high pitch. In a high pitch. तो अब क्या होता है, जैसे ही आवाज आती है ना और डोर नॉब मतलब जो डोर नॉब होता है उसके टर्न होने की आवाज आती है, दरवाजा खुलने का जैसे ही मूवमेंट देखता है ना, तो मैक्स क्या होता है, जो डोर की जो वहां पे विंडो है जहां पे वो लटका हुआ है, दोनों पैर उसके बाहर हैं, तो वो क्या कर लेता है, जंप कर लेता है, कूद लेता है, छलांग लगा लेता है विंडो से, ठीक है। नाउ जैसे ही वो ड्रॉप होता है, जैसे ही उसके गिरने की आवाज आती है तो बहुत जोर से वो शाउट करता है, बहुत जोर से शाउट आता, चिल्लाता है, श्रिली मतलब बहुत तीखी सी उसकी चिल्लाने की एकदम आवाज आती है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो नाउ द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for. When you returned, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the, deftly का क्या मतलब होता है, neatly. नीटली आप बोल सकते हो या फिर आप स्किलफुली बोल सकते हो। ठीक है, अब डोर पे कौन रहते हैं, वेटर रहते हैं, और वो वेटर क्या बोलते हैं, कोई पुलिस नहीं रहती, केवल वहां पे वेटर रहते हैं डोर खुलने के बाद में, और वो क्या बोलते हैं कि सर आपने जो ड्रिंक ऑर्डर करी थी वो यहाँ पे है। 2 ग्लासेस रहते हैं कि जब आप वापस आ रहे थे ना, वापस आते टाइम जो आपने ड्रिंक ऑर्डर करी थी वो ये रही, और वहां पे ट्रे के साथ में टेबल के ऊपर एकदम नीटली वो जो बॉटल को ओपन करके, अनकॉक मतलब ओपन करके ऊपर से जो उसकी सील होती है ना वो हटा के वहां पे रख देते हैं, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चले जाते हैं। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड, ठीक है, आफ्टर हिम बट ही स्टैम्प्ड द पुलिस, ठीक है। स्टैमर्ड का क्या मतलब होता है, स्टटर्ड,
ठीक है। और वाइट फेस्ड का मतलब पेल फेस, मतलब अब जो फाउलर है ना, जो राइटर है हमारे, उनका जो फेस है वो एकदम से पीला पड़ गया था। और वो क्या बोलते हैं कि लेकिन तुमने तो कहा था, लेकिन तुमने तो बोला था कि पुलिस आने वाली है। ठीक है, देयर वर नो पुलिस, ऑजिबल साइंड ओनली हेनरी whom I was expecting। ठीक है, तो ऑजिबल क्या बोलते हैं कि नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, बस हेनरी था। हेनरी कौन होगा? वेटर, कि मैं जिसको एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी मुझे उम्मीद थी, वही था, कोई पुलिस नहीं थी। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। ठीक है, लेकिन फाउलर क्या बोलते हैं, लेकिन मैक्स तो फिर बालकनी में खड़ा होगा ना। तो ऑजिबल क्या बोलते हैं? नो, सेड ऑजिबल, ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। अब ऑजिबल क्या बोलते हैं कि नहीं, कोई भी बालकनी में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि बालकनी कुछ है ही नहीं, बालकनी तो है ही नहीं। माई यंग फ्रेंड, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है और वो वापस नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा। अब जो हमारे मैक्स हैं, जो हमारे दूसरे एजेंट हैं, जो इतना ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे अभी तक, वो तो क्या होता है, वो तो विंडो से गिर जाते हैं। अब उनका पता नहीं कि वो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमने जिनसे स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं करा था, ऑजिबल, जो कि फैट है, जिनकी अपीयरेंस कहीं से भी डिटेक्टिव नहीं लग रही, लेकिन वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि डेंजर में होने में उन्होंने अपने आप में, अपने पूरे माइंड में एक पूरी की पूरी स्टोरी फॉर्म कर ली। ठीक है, बालकनी थी ही नहीं, वहां पे सिर्फ विंडो थी, और उन्होंने अपने आप में एक स्टोरी बना ली कि एक बालकनी है जो कि दूसरे अपार्टमेंट में है, ये है, वो है। उन्होंने पुलिस के आने की एक स्टोरी बना ली, एक प्लान बना लिया, जबकि वेटर आने वाला था। तो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस है, कितनी ज्यादा कितना ज्यादा क्लेवरली उन्होंने लोगों को, और इतना बिल्कुल केयर फ्री होके, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, बिल्कुल आराम से वो आर्म चेयर पे बैठ के बस एक प्लान के साथ में उन्होंने खुद को भी और जो उनका गेस्ट था, जो फाउलर था, उनको डेंजर से बाहर निकाल लिया। सुनना हो, ये तो आपकी स्टोरी थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है कि कोई बालकनी नहीं थी, और यहाँ पे आपका सस्पेंस भी एंड हो जाता है। तो जो मिडनाइट विजिटर था वो कौन था? हमारा मैक्स था। तो ये आपका जो टाइटल है ना, उससे क्या पता लगता है कि जो मिडनाइट विजिटर है वो और कोई नहीं, मैक्स ही है। और जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कौन है? जो हमारे डिटेक्टिव हैं, ऑजिबल, वो है।